हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सरस्वती ज्ञान पाठशाला बांदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक बार बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 न्यू बुक से, जिसका पार्ट सेकंड रह गया था त्रिभुज का अभ्यास प्रश्न 7.2 में, तो प्रश्न संख्या 9 से 14 तक के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 9वां क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा, प्रश्न संख्या 9, दी गई आकृति में कोण ABC 90 डिग्री तथा BD लंब AC है। यदि AB 5.7 सेंटीमीटर, BD 3.8 सेंटीमीटर तथा CD 5.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करिए। यानी इसमें BC का मान ज्ञात करना है और बाकी का मान दिया हुआ है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, दिया है कोण ABC 90 डिग्री है, यानी B जो है बेटा कितना है, ये 90 डिग्री, यानी ये बेटा कितना है, 90 डिग्री है। और इसमें BD समलंब AC का है, यानी जो BD है AC में समलंब है। एंड AB 5.7 है सेंटीमीटर, यानी AB ये 5.7 है और BD 3.8 है। ये बेटा 3.8 दिया हुआ है और CD 5.4 है और जो CD हमारा दिया है 5.4 है। तो BC हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें से अगर हम ले लें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में, अगर त्रिभुज ABC लें, ABC और कौन सा B और BCD, ये त्रिभुज ले लें, तो अब इसमें हमें दोनों में ये कोण C, क्योंकि देखिए इस कोण में और इस कोण में C लिखेंगे। कोण C बराबर क्या है बेटा, कोण C जो कि उभयनिष्ठ है, यहाँ लिख लेंगे उभयनिष्ठ ऐसे। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे कोण ABC बराबर है कोण किसके, अब BDC के, ठीक है। क्योंकि कोण ABC और कोण BDC दोनों बेटा 90 डिग्री हैं। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज समरूप है क्या, BDC के। और यहाँ क्या लिखेंगे, AA समरूपता से, यहाँ लिखेंगे बेटा समरूपता से, इसके रूल से, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी बेटा संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमको समरूप दिखाना था तो ये त्रिभुज ये समरूप दिखा दिया। अब समरूप होने पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। अतः हम भैया लिख सकते हैं BC बटे CD बराबर यहाँ AB बटे B। देखिए BC यानी BC बटे CD अब बराबर AB बटे क्या, BD, ठीक है। तो अब इसका मान रख दीजिए। तो BC तो हमको ज्ञात करना है, इसको रख, और ये बेटा CD है 5.4 हमको पता है, और AB भी हमको कितना है 5.7 पता है, क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं यहाँ पे सब। और यहाँ पे BD कितना है हमारा 3.8 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा BC गुणे 3.8 बराबर हो जाएगा बेटा 5.4 गुणे 5.7। अब देखिए अगर हम BC बराबर लिखना चाहें तो 5.4 गुणे 5.7, और ये BC के साथ 3.8 गुणा में है तो ये नीचे 3.8 भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जैसे हम बेटा काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर
अब ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 8.1 सेंटीमीटर निकल के आएगा और यही बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसका 10वां क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। बेटा 10वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यह दिया गया है कि AB 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CA 4.2 सेंटीमीटर, DE 10 सेंटीमीटर, EF 8 सेंटीमीटर तथा FD 8.4 सेंटीमीटर है। यदि AL लंब BC है और DM लंब EF है तो AL अनुपाते DM ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चा लोग, देखेंगे इसका चित्र कैसे बनेगा। देखिए बेटा इसका चित्र कुछ इस तरह बनेगा। ABC दो त्रिभुज हैं जिसमें AC 4.2 और AB 5 सेंटीमीटर है और DEF त्रिभुज एक बना है, इसमें DF 8.4 सेंटीमीटर है और DE 10 सेंटीमीटर है और EF कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिगर आप क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन अपने किताब से देखिए। तो बेटा इसमें ज्ञात करना है AL अनुपाते DM, मतलब AL अनुपाते DM ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि दो त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे दो त्रिभुज जो किसका पालन करते हैं, SAS का, समरूपता से समरूप होंगे, समरूपता से समरूप होंगे। ठीक है, तो अब जब ये समरूप हो गए दोनों SAS के नियम से, तो बेटा यहाँ से लिख लेंगे AB बटे, सॉरी ये D हो जाएगा, क्योंकि जब हम AB लेंगे और तो हम क्या लेंगे, DE लेंगे। ठीक है, DE बराबर यहाँ बेटा लेंगे क्या, BC बटे क्या लेंगे, EF। ठीक है, और यहाँ से बराबर क्या लेंगे, AL बटे DM। ऐसे देखो AB बटे DE, यानी हम क्या लेंगे, AB बटे DE, BC बटे EF और AL बटे DM ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से ध्यान दीजिए, यहाँ AB कितना है, AB तो 5 है, लग दीजिए, और DE कितना है बेटा, 10 है, बराबर, और BC, और यहाँ पे देखिए इसमें से 3 है, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो हम पहले इनको ले लेते हैं। ठीक है, इसको नहीं, तो इनको सेलेक्ट करते हैं, तो AL बटे कितना हो जाएगा ये, और DM हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों देखिए आपस में बराबर है, इसमें AL DM का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको रख लेते हैं, जिसका अनुपात ज्ञात करना है उसी को रखेंगे। तो इसको बेटा काट देंगे, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, AL बटे बेटा कितना हो जाएगा, DM। ठीक है, तो अब क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AL अनुपाते DM बराबर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। यही आपका आंसर बेटा, यही सिद्ध करना था। देखिए 11वां नंबर कैसे हल करते हैं इसका। हाँ भैया, इसका 11वां नंबर देखिए, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु P और P तथा Q हैं। यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर और PB बराबर 6 सेंटीमीटर, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए BC बराबर 3PQ के। तो देखिए सबसे पहले इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा जो दिया है वो हमने लिख लिया, और ये ABC और APQ दो त्रिभुज हैं, जिनमें से अपनी सुविधा के अनुसार हमने कोण भी डाल लिया। ये कोण 1 2 3 4 5। तो इसमें से देखेंगे AP बटे AB बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि AP कितना है, AP 3 है, 3 बटे, और बेटा AB कितना हो जाएगा, AB यानी 3 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये 6,
तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर इसको काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 त्रोक 9 बराबर 1/3 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अब इधर का भी देख लीजिए, तो ये हो जाएगा AQ/AC। तो अब जानते हैं कि AQ कितना है, 5 है, इधर AQ/AC। तो AQ बेटा कितना है, 5, AC कितना है, 5 ये और 10 ये, मतलब हो जाएगा 15। इसको काट दीजिए, तो 5 3 15 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि हम APQ को ABC के समरूप दिखा दें तो तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, और जो वैल्यू दिया है रख देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब यहाँ हमें दिख रहा है, देखिए बेटा, कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, दोनों भुजाओं का अनुपात समान है। यदि समान है तो थेल्स का कौन सा इसमें नियम लगेगा, थेल्स का विपरीत प्रमेय लगेगा। अतः PQ और BC आपस में समांतर हो जाएंगे, यानी PQ और BC समांतर हो जाएंगे किसके तहत, थेल्स के विपरीत नियम के तहत। और क्यों, क्योंकि इसमें से दो भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि PQ समांतर है BC के, तो चूँकि लिखेंगे ABC तथा त्रिभुज APQ, यानी APQ और ABC, ठीक है, में अगर इसमें बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे कोण जो 2 है ना, बराबर कोण 4 के हो जाएगा। ये कोण 2 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। और आप कहेंगे ये कैसे हो जाएगा, तो देखो, और यहाँ पे कोण 3 हो जाएगा कितना, कोण 5 के, कोण 3 कोण 5 के। तो यहाँ भैया संगत लगेगा, संगत कोण से, यहाँ लिख दीजिए संगत कोण से। ठीक है, अब और यहाँ पे कोण 1 दोनों में कॉमन होगा, तो कोण 1 बराबर कोण 1, यहाँ लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, लिखिए समान कोण से, समान कोण से, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर समरूप दिखाएंगे, तो ये दिखा दिया हमने समरूप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा, त्रिभुज ABC, ये समरूप का चिन्ह, त्रिभुज क्या, APQ, ABC त्रिभुज समरूप है किसके, APQ के, किसके नियम से, A यानी समरूपता से, यहाँ लिखेंगे समरूपता से। अब देखिए, अब ये सब दिखा दिया, तो बेटा अब लिख लेंगे भुजा इसकी, तो ये हो जाएगा AP/AB। देखिए AP/AB, ठीक है, बराबर हो जाएगा AQ/AC, AQ/AC, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा PQ/BC के, मतलब PQ/BC के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस ग्रुप में रखें कि मान आसानी से निकल आए। तो हम AP/AB बराबर PQ/BC में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AP/AB बराबर क्या बेटा, PQ/BC, ये रख दिए। तो अब यहाँ पे समझिए कुछ, हाँ, यहाँ तो AP 3 आ गया, और AB जानते हैं फिगर में कितना है, AB 3 + 6, तो 3 + 6 सीधा सीधा 9 रख दीजिए, बराबर PQ कितना है भैया लोग, PQ कितना है, PQ नहीं है कुछ, लिख दीजिए PQ/BC। तो अब इसको चाहे काट भी सकते हैं आप, 3 1 के 3, 3 3 9,
तो अब देखिए बेटा, इसका जो है थोड़ा सा बचा है, तो हम चलिए अगले पेज में देख लीजिए, नहीं यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये कितना हो गया, 1/3 बराबर पी क्यू बटे बी सी। तो क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 पी क्यू। अब बी सी बराबर 3 पी क्यू, और यही हमें सिद्ध करना है। हमने ये सिद्ध कर लिया, ठीक है, यहाँ लिखा सिद्ध किया गया। देखिए बेटा, बी सी बटे 3 पी क्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। आशा करते हैं बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। देखिए इसका 12 क्वेश्चन कैसे हल होगा। हाँ भैया, इसका 12 नंबर देखिए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए डी बराबर तो बी सी है। यदि पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा ए डी के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ऐसा है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, देखें कैसे बनता है। देखिए बेटा, इसका कुछ फिगर इस तरह बनेगा। इसमें से ए बी सी डी ए दिया है, और जिसमें पी क्यू आर एस दिया है, और ऐसी लाइनें हैं। तो देखिए इसमें से दिया है, हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी। जो दिया है लिख लिए, ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए डी बराबर बी सी का है। ए डी बी सी के बराबर लिख लेते हैं इसको भी। ए डी बराबर क्या है बेटा, बी सी है, ठीक है। तथा जो दिया है लिख लीजिए, तथा पी क्यू आर एस क्रमशः क्या है, पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस क्रमशः क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है। ऐसे लिख लिया बेटा। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, पी क्यू समांतर होना चाहिए एस आर के, ये सिद्ध करना है। और पी एस समांतर होना चाहिए क्यू आर के, मतलब पी क्यू समांतर होना चाहिए एस आर के। तो पी तो बेटा यहाँ पे पी क्यू समांतर होना चाहिए एस आर के, ये और ये आपस में समांतर होना चाहिए, और पी एस समांतर होना चाहिए, पी एस समांतर होना चाहिए किसके, क्यू आर के, आर क्यू के। ऐसे हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब रचना इसमें हमने इसमें क्या किया, ये भी लिख लो। रचना अपने से क्या किया, इसमें हमने AC को मिला दिया था, लिखो AC को मिलाया, ठीक है। इस और DC को D और B को भी मिलाया। तो अब इसमें बेटा अगर हम त्रिभुज ABC में देखें, A B C, इस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, इस त्रिभुज ABC में अगर हम देखें, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ध्यान से समझिएगा, में क्या हो जाएगा बताओ, P तथा Q, ABC में P और Q क्रमशः AB तथा BC
के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। इसके मध्य बिंदु हैं, इसके और इसके मध्य बिंदु ये है, ठीक है। यानी ए बी का मध्य बिंदु P है और C और B का मध्य बिंदु Q है। तो अब इसमें देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो बताइए क्या PQ समांतर हो सकता है AC के कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। यानी इसमें PQ समांतर हो सकता है किसका? AC का। PQ AC के समांतर, ये जो मैंने लाइन खींची है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। इसे लिखिए, इसी प्रकार त्रिभुज अगर हम ACD में बात करें, ACD ऐसे बात करें, तो बेटा इसमें SR क्या समांतर हो सकता है AC का? देखिए, AC का क्या SR समांतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ दोनों तरफ AC है, इधर भी AC इधर भी AC, तो अगर दोनों AC है तो AC कट जाएगा, दोनों तरफ है। मेरी बात समझ में आ रही? देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पे लिखेंगे बेटा समीकरण 1 तथा 2 से। अगर समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए समांतर में AC इधर है, AC इधर, तो AC से AC कटा, तो क्या बचा बताइए? PQ समांतर ऐसा, यहाँ लिख देंगे PQ समांतर क्या हो जाएगा? SR। समीकरण नंबर इसको 3 डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज ABD की बात करें, ABD, इस त्रिभुज की हम बात करें ABD इसकी, तो देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD की बात करें, यानी BCD, इस त्रिभुज की अगर बात करें, ठीक है, में, तो यहाँ पे हो जाएगा PS समांतर QR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? PS समांतर QR के, क्योंकि PS समांतर किसके हो जाएगा? QR के। ये हो गया। इसको बेटा समीकरण नंबर आप कौन सा डाल दीजिए? 4। ध्यान से समझते जाइए। अब देखिए इसको अगले पेज में लगाते हैं। अब बेटा हम देखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो सबसे पहले हम यहाँ समीकरण 3, 4 नोट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर फिगर में PS समांतर है, PQ समांतर है SR का, और PS समांतर है QR के, तो मुझे ये बताइए, अतः क्या हम नहीं लिख सकते? अतः PQRS एक क्या है? PQRS एक समचतुर्भुज है। यही सिद्ध हो गया यहीं पे, ठीक है। तो अगर PQ, देखिए एक बार फिगर में 3 और 4 देख लीजिए बेटा, इसमें PQ समांतर SR का, यानी PQ समांतर है किसका? SR का, और PS समांतर है QR का, ठीक है। तो अब ये सिद्ध हो जाता है। अतः ये हो गया। आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका अगला क्वेश्चन बेटा, इसका 13 नंबर क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC तथा DC बराबर 2AB
ए बी के आगे ई एफ दर्शाई गई है, जैसे चित्र 7.56 में दिखाया गया है। ए डी कामा एफ द्वारा तथा बी सी ई द्वारा काटे गए हैं, तथा बी ई बटे ई सी बराबर 3/4 विकर्ण डी ई कामा ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए 7FE बराबर 10AB। बेटा ये सवाल थोड़ा सा कठिन है और ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय अगर 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है। देखिए बेटा, मैंने किताब के अनुसार चित्र बना दिया, लेकिन हमने इस लाइन को अपने मन से खींचा है। देखिए क्यों। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज डी एफ जी तथा त्रिभुज डी ए बी में डी एफ जी, किसमें, डी एफ जी इस त्रिभुज में, ठीक है, तथा डी ए बी यानी ये छोटके त्रिभुज और ये बड़के त्रिभुज इसमें देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज में यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोण 1 बराबर कितना है, कोण 2 के। क्यों है, क्योंकि ए बी समांतर डी सी है, के है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 के हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोण एफ डी जी, यानी देखिए बेटा एफ डी जी, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ कोण क्या, ए डी बी, यहाँ कोण ए डी बी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ लिख देते हैं, चूँकि ए बी समांतर है किसके, डी सी के, तो हम जानते हैं ए बी डी सी के समांतर है, इसलिए भैया क्या होगा, कोण 1 तथा कोण 2 संगत कोण होंगे, संगत कोण, ये सब लिख दिया करिए, ठीक है। यहाँ लिखिए आता है, ये भी लिख दो, क्या है, समरूपता, समरूपता की कौन सा नियम फॉलो करता है, ए अतः समरूपता की ए नियम से या कसौटी से, कुछ भी लिख दीजिए। तो देखिए बेटा त्रिभुज डी एफ जी संगत है कौन सा, त्रिभुज डी ए बी। अब जब हमने ये सिद्ध कर लिया तब इसको बटे में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो त्रिभुज डी एफ जी यानी डी एफ जी और संगत है किसके, डी ए बी के। अब जब इसको कर लिया तो अब इसको बटे में लिख दीजिए, यानी डी एफ बटे, देखो बेटा डी एफ बटे क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे हम लोग, डी एफ बटे डी ए बराबर क्या लिखेंगे, एफ जी बटे ए बी लिखेंगे, यानी एफ जी बटे क्या, ए बी एफ जी बटे ए बी लिखेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या देखते हैं, अगले पेज में देखिए, ए बी सी डी में ई एफ समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के। एक बार चित्र देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है ई एफ यानी
ई एफ समांतर है किसका, ए बी का, और समांतर है डी सी का। ठीक है, तो देखिए इसमें तो ये आपस में समांतर हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए एफ बटे डी एफ बराबर हो जाएगा बेटा बी ई बटे ई सी। ठीक है, ए एफ बटे डी एफ चित्र के अनुसार और बी ई बटे ई सी। तो एक बार इधर देख लीजिए चित्र में, तो ए एफ कौन सा है बेटा, ए एफ बटे डी एफ यानी डी एफ बराबर बी ई यानी बी ई और ई सी, ऐसे है। ठीक है, तो देखिए हाँ, अब इसको हम करेंगे, तो अब बेटा इसमें मान रख दीजिए। तो देखो ए एफ बटे डी एफ बराबर, क्योंकि बी ई का मान है 3 और ई सी का मान दिया है 4, तो ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 3 और 4 क्यों लिख दिया, क्योंकि बेटा बी ई बटे ई सी दिया है बुक में 3/4, यहाँ लिख भी सकते हो, मेंशन कर सकते हो, क्योंकि बी यहाँ लिख दीजिए बी ई बटे ई सी बराबर है 3/4 के, यहाँ लिख दो दिया है, ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए, तो अब यहाँ पे ए एफ ध्यान से समझिएगा, डी एफ में दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, ये भी एक प्रमेय का ही रूल है, और 3/4 प्लस 1 जोड़ देंगे। तो बेटा इसमें ले लेंगे हम एलसीएम, इसमें भी नीचे एलसीएम, तो ये तो डी एफ हो जाएगा, डी एफ से डी एफ कैंसिल, ए एफ आ जाएगा प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, डी एफ हो जाएगा, और बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 3 प्लस हो जाएगा कितना, 4। तो अब अगर हम चित्र की बात करें तो ए एफ और डी एफ, तो देखिए बेटा चित्र में यहाँ पे ए एफ और डी एफ दोनों हैं, तो ए एफ और डी एफ की जगह क्यों ना हम ए डी सीधा लिख दें, क्योंकि ये दोनों खंड में हैं, तो हम ए डी सीधा लिख देंगे। तो देखिए ए एफ और डी एफ में हम क्या सीधा लिख देंगे बेटा, इसमें हम क्या सीधा लिख देंगे, ए डी अब बटे क्या, डी एफ पहले से दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, 7/4, 3 7/4, ऐसे हो गया। तो अब देखो इसको अगर हम पलट कर लिखें, तो अब पलट क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर पलटेंगे नहीं तो इसका उधर का जो समीकरण 1 है वो मैच नहीं होगा। तो देखिए अगर हम इसको पलटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी एफ बटे ए डी हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से, अगर समीकरण 1 2 से बात करते हैं तो देखो दोनों का जो दायां पक्ष है मिल रहा है, तो अब यहाँ डी एफ बटे ए डी लिखा है, और यहाँ पे एक समीकरण में देखिए बेटा डी एफ बटे ए डी मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी डी एफ बटे ए डी, और इधर भी क्या है, डी एफ बटे ए डी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो डी एफ बटे ए डी बराबर एफ जी बटे ए बी के है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी, ये समीकरण 1 से ले रहे हैं हम, एफ जी बटे कितना हो जाएगा बेटा, ए बी, ये समीकरण 1 का है, और बराबर 4/7 इसका है, 4/7। जहाँ समझ में ना आए बताइएगा। तो देखो बेटा अब हम एफ जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो देखो एफ जी बटे बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 4 गुणे ए बी बटे 95 करके 7, ऐसे निकाल लिया 7। ठीक है, अब इसको बेटा समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। तो अब देखिए, अब ई एफ जी तथा त्रिभुज बी सी डी में अगर हम बात करें तो ये संगत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे
अगर हम BEG की बात करते हैं, किसकी? BEG इसकी, तथा त्रिभुज किसकी? BCD की, BCD। तो ये आपस में क्या हो गए बेटा? संगत हो गए। तो बताइए क्या लिख सकते हैं? कोण BEG तथा कोण BCD ये संगत कोण हो जाएंगे। तो कोण दो ये कोण यानी कोण B बराबर कोण B। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका नेक्स्ट पेज में देखिए। अब देखिए बेटा इसमें त्रिभुज BEG तथा त्रिभुज BCD में जैसे हमने बताया था, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और संगत कोण के तहत बराबर हो जाएंगे और कोण B बराबर कोण B के हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BEG क्या है? संगत BEG समरूप है किसके? त्रिभुज BCD के। ये समरूपता AA के नियम से है। तो अब देखिए आगे। अब बेटा ये आपस में समरूप हो गए तो लिख सकते हैं BE बटे BC बराबर हो जाएगा EG बटे क्या? DC। तो अब देखिए चित्र एक बार देख लीजिए। इसमें BE बटे BC, BE बटे BC और EG बटे E और G बटे हो जाएगा और DC, यानी ये बटे के हो जाएगा कितना? DC के। ये समरूपता के नियम से देखिए ये चीज़ यहाँ लिख दिया बेटा मैंने। अब देखो, अब मुझे बताइए यहाँ पे लिखेंगे BE बटे BE बटे क्या लिखेंगे? इसको काटिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए बेटा, जो दिया है बुक में, इसमें दिया है BE, ये किताब में दिया है BE बटे EC बराबर कितना दिया है? 3/4 की दिया है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको हम उलट दें, अब क्यों उलट रहे हैं इसका रीज़न बताएंगे। EC बटे BE जैसे हमने पहले किया था, इसको 4/3 हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा। ठीक है। अब बेटा इसमें एक एक जोड़ देते हैं, तो वही चीज़ करते हैं फिर से। EC इसको हम इतने में कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे EC बटे BE प्लस 1 बराबर 3/4 प्लस 1, ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए बेटा EC बटे BE, यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ 1, इसको एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा BE, B से B कटा तो ये हो जाएगा EC और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? BE। ठीक है। और बराबर यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो अब मुझे बताइए EC और BC, तो चित्र में देखिए, अगर हम EC और BC अगर हम इसको देखते हैं, देखिए EC और BE अगर देखते हैं तो EC और BE ये दोनों दो खंडों में हैं, तो हम इसको एक खंड में BC लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका हम क्या लिख सकते हैं? इसका हम बेटा क्या लिख सकते हैं बताइए? BC लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC बटे क्या? BE और बराबर यहाँ 7/4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब क्योंकि इसको उलट देंगे फिर से, तो इसको अगर हम उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे देखिए बेटा, अगर इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? BE बटे हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा कितना? 4/7, ऐसे हो जाएगा।
कितना हो जाएगा यहाँ 4 बटे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ हम 4 बटे क्या लिख सकते हैं 3 लिखें, क्योंकि हमने संख्या उलट दिया था ना, तो बार बार उसको क्यों लिखेंगे फिर। अब देखो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, बना लीजिएगा। और यहाँ पे बेटा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। वही तो हम सोच रहे थे गलत कैसे हो गया। देखिए अब यहाँ पे बेटा हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, तो उलटने पर हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 3/7 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा 3/7 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हाँ बेटा देखिए जोड़ने पर हमने ये लिख दिया। अब बेटा अगर इसकी हम बात करते हैं FG और EG और EG, ये फिगर से अगर हम देखते हैं, इधर देखिए FG और EG कहाँ दिया है, FG और EG ये इतना दिया है। तो बेटा ये पूरा क्यों ना हम FE लिख दें सीधा, ये 2 खंडों में लिखा है FG और EG, तो FE लिख देते हैं इसको हम। देखो तो ये हम इसको क्या लिख देंगे FE, तो इसे हम लिख देंगे बेटा EF या FE कुछ भी लिखो, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, जब इसका आधार बराबर है तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 AB। अब बटे कितना हो जाएगा 7, इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7EF, और 7EF बराबर कितना हो जाएगा 10AB। यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध किया गया। देखिए इसको 1-2 बार लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा, इसमें बनने लगेगा। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक त्रिभुज ABC है जो C पर समकोण है तथा DE लंब AB है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE तथा AE और DE की लंबाई ज्ञात करो। तो बेटा AE और DE की लंबाई ज्ञात करना है, किसकी, AE और DE यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए बेटा फिगर कुछ ऐसा है इसका, त्रिभुज ABC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा और त्रिभुज ADE में देखिए ABC यानी ABC और ADE, ठीक है। तो लिखेंगे कोण ACB बराबर है कोण कितने के, AED के बराबर 90 डिग्री। ACB मतलब ये, और कोण AED ये क्या है, बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे कोण BAC, देखो बेटा BAC यानी BAC बराबर है कितना, कोण DAE के, कोण DAE के, ठीक है। तो अतः यहाँ समरूप होगा, यही हमें करना था। अतः समरूपता क्या लिखेंगे बेटा, समरूपता किसके, AA, चलो कसौटी लिख देते, कसौटी से, ठीक है। तो अब वो भी लिख दो, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के, ठीक है। अब देखो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से मान निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा AB का वर्ग मतलब देखो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग, AC का वर्ग मतलब इनको जोड़ लेंगे 3 और 2, AC का वर्ग और BC का वर्ग 12 दिया है। तो क्यों ना हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो चूँकि लिखेंगे यहाँ पे बेटा
AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि अगर हम AB का वर्ग लिखें तो इसमें तो कुछ नहीं दिया, बराबर AC का वर्ग, AC यानी ये 2 है और ये 3 है, 3 2 5 हो जाएंगे यानी 5 का वर्ग, और प्लस BC कितना है 12 हो जाएगा, तो ये बेटा 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि AB का वर्ग कितना होता है, क्या हो जाएगा, 5 5 25 और 12 बढ़ई हमें 144। ठीक है, तो अब बेटा AB अगर हम लिखना चाहें, AB बराबर लिखना चाहें तो ये 1 6 9 हो जाएगा, और ये रूट में हो जाएगा तो निकल के AB बराबर कितना आ जाएगा बताइए, इससे निकल के आएगा 13 आ जाएगा, 13 तरी हम 169। तो देखो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम समरूपता प्रदर्शित कर चुके हैं यहाँ पे, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कोणों की तुलना देखिए, AB बटे बेटा यहाँ लिखेंगे AD बराबर, देखो AB बटे AD यानी AB बटे AD, AB बटे AD, फिर देखिए बराबर क्या लिखेंगे, BC बटे DE, ये D है भैया। ठीक है, BC यानी BC बटे क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, DE। ठीक है, देखिए पेंसिल से बनाते हैं तो परफेक्ट बनता है, पटरी से ऐसे खींच लिया है तो परफेक्ट त्रिभुज नहीं बना है। बराबर क्या लिखेंगे बेटा, AC बटे कितना लिखेंगे, AE, मतलब AC बटे AE, ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, 2 ग्रुप लेकर चाहे हल कर लीजिए इनके। तो पहले मान लिख दीजिए 13 बटे, इसको ऐसे कर देते, 13 बटे 3, AB है क्या 13, AD है 3, बराबर बेटा BC कितना है, BC तो 12 है आप जानते हैं, और DE नहीं पता है तो DE यहाँ हो जाएगा, DE, और बराबर AC कितना है 5 है, और बेटा AE तो नहीं दिया, AE लिख दीजिए। तो देखो पहले इसको रख लीजिए फिर इसको रख लीजिए, 2 ग्रुप का, तो DE का भी निकल आएगा और AE का निकल आएगा, या फिर इसको हल कर लीजिए या फिर इसके साथ इसको हल कर लीजिए, जैसे आप सुविधा समझें। तो हम पहले इनको देख लेते हैं। तो 13 बटे 3 बराबर 12 बटे DE, इसको हम देख लेते हैं। हाँ देखो बेटा हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप जानते हैं कि 13 DE बराबर क्या हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, और अगर हम DE बराबर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 36 बटे हो जाएगा 13, यहाँ से गुणा में से ये भाग में आ जाएगा, तो 36 बटे 13 सेंटीमीटर एक थे, आपका पहला आंसर हो गया। अब फिर इधर देखिए, अब इसमें अगर अब इसको रख के निकाल लेते हैं तो AE निकल आएगा। तो देखिए बेटा अगर इसको रख के निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13 बटे 3, ये तो वही हो गया। अब पीछे वाला कितना है, बराबर 5 बटे AE, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप जानते हैं ये सब, 13 गुणे AE बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5 3 15 हो जाएगा। अगर मैं AE बराबर लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 15 बटे 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अति शीघ्र। तब तक के लिए जय श्री राम।